इत्तेहादियों ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया। अपने हुर्मुज़ खुलवाने में मदद के लिए ट्रंप की दरख्वास्त पर साफ इनकार। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया और फ्रांस के अमरीकी सदर को नाराज़ कर दिया। जर्मनी, यूनान और इटली का भी ट्रंप की मदद से इनकार। चीन ने भी कोई जवाब न दिया। अमरीका के सबसे बड़े इत्तेहादी बरतानिया का अमरीका ईरान जंग का हिस्सा बनने से कोरा इनकार। जंग बंद करने पर जोर। बहरी जंगी जहाज अपने हुर्मुज़ भेजने से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म के स्टामर ने वाज़ेह किया, ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपने हुर्मुज़ नेटो कमीशन नहीं बनेगा। आपने हुर्मुज़ का खुलना आसान काम नहीं है। समुद्री आमदरफ्त की बहाली के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जितनी जल्दी जंग खत्म होगी उतनी जल्दी लोगों की जिंदगी आसान होगी। जंग का खात्मा महंगाई में कमी का तेजी से तेज तरीन रास्ता बनेगा। तर्जमान जर्मन चांसलर ने कहा, मशरिक़ वुस्ता जंग का नेटो से कोई ताल्लुक नहीं। ये हमारी जंग नहीं, ना ही हमने इसे शुरू किया। अतालवी वज़ीर दिफा ने कहा, आपने हुर्मुज़ पर किसी नेवल मिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। यूनान ने कहा, आपने हुर्मुज़ पर किसी मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल नहीं होंगे। फ्रांस ने पहले ही बहरी बेड़ा भेजने से इनकार कर दिया था। जापान वाज़ेह कर चुका, ट्रंप के कहने पर बहरी जहाज नहीं भेजेंगे। जनूबी कोरिया और चीन भी ट्रंप के मुतालबे पर खामोश। अमरीकी सदर की नेटो इत्तेहादियों को धमकी। कहा, नेटो ने अपने हुर्मुज़ पर ताउन ना किया तो इसका मुस्तकबिल बुरा होगा। चीन को जल्द जवाब देने का पैगाम। कहा, बीजिंग ने मदद ना की तो चीनी सदर से मुलाकात ताखीर का शिकार हो सकती है। अपने हुर्मुज़ से मुतालिक 7 ममालिक से बातचीत कर रहे हैं। अपने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए अमेरिका का नया प्लान तैयार। ट्रंप इंतजामिया रवां हफ्ते बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए इत्तेहाद का ऐलान करेगी। चीन का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी सदर के दौरे चीन से मुतालिक मुमालिक दोस्तों के दरमियान राब्ते जारी हैं। अपने हुर्मुज़ में मदद की दरखास्त पर जवाब देते हुए तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, चीन मौजूदा सूरत हाल पर तमाम फरीकैन के साथ राब्ते में है। चीन खित्ते में कशीदगी कम करने की हिमायत करता है। ट्रंप ने कहा था, ईरानी बहरिया को तबाह कर दिया। अगर ईरानी बहरिया को तबाह कर दिया है तो फिर ट्रंप हिम्मत करें, खलीज में अमरीकी नेवी भेजें। ईरानी पासदारान इनकलाब का ट्रंप को खुला चैलेंज। ईरानी मुसल्लह फ़ौज की मुश्तरका कमांड का कहना है कि अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े के मददगार भी हदफ तस्वुर होंगे। बहर अहमर में ड्रेडफोर्ट बहरी बेड़ा ईरान के लिए खतरा है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, हमदान और इस्फहान समेत कई शहरों को निशाना बनाया। इसराइली फ़ज़ाइया की तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर बमबारी। शहीद अली ख़ामनाई के इस्तेमाल किए गए तैयारे को तबाह करने का दावा। हमलों में कम अज़ कम 5 अफराद शहीद, 7 ज़ख्मी। ख़मीन में बॉय स्कूल को निशाना बनाया गया। अमरीकी लड़ाका तैयारों ने चाबहार के करीब फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया। तेहरान में ज़ोरदार धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक शहर में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़आल कर दिया गया। धमाकों की आवाज़ें मरकज़ी तेहरान में भी सुनाई दी गईं। ईरान में शदीद बमबारी के बाद 30 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके। शोहदा की तादाद 1500 हो चुकी। इसराइल के जनूबी लबनान में ज़मीनी कार्रवाई। शहर ख़याम में भी हमला। 14 शहरी शहीद, कई ज़ख्मी। मज़ीद कस्बों पर भी बमबारी की गई। अमवात की तादाद 850 तक जा पहुंची। इसराइल पर ईरान के नए मिसाइल सजील से हमले। कई मकामात को निशाना बनाया। आग भड़क उठी। इमारतें और गाड़ियां तबाह। 24 घंटे में 100 से ज्यादा इसराइली जख्मी। इसराइली मीडिया ने तेल अवीव में अमरीकी काउंसिल जनरल की रिहाइशगाह के निशाना बनने की तस्दीक की। घर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर जारी कर दी। शुमाली इसराइल में भी तबाही की वीडियो जारी। दुबई, बगदाद समेत दीगर खलीजी ममालिक में ड्रोन और मिसाइल हमले। UAE के फजीरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन में फिर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी, कोई जानी नुकसान न हुआ। हमले के बाद फजीरा बंदरगाह पर तेल की लोडिंग मुअत्तल। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट के करीब भी ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। ड्रोन ने एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक को निशाना बनाया। दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहने के बाद बहाल। अबू धाबी में गाड़ी मिसाइल हमले की जद में आ गई। गाड़ी में सवार फलस्तीनी शहरी जान बहक। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है, चंद घंटों में 7 ड्रोन मार गिराए। बगदाद एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स पर भी मिसाइल और ड्रोन हमला। खाम तेल की रसद पर आलमी तशवीश बरकरार। फी बैरल कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट ऑयल की कीमतें $106 फी बैरल से ऊपर चली गई।
WTI $99 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। तेल कंपनियों ने भी ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। कहा आपने हुर्मुज़ की बंदिश के सबब तवानाई बहरान मजीद शदीद हो सकता है। बंदिश आलमी तेल की तरसील और कीमतों पर असर डाल रही है। गैर यकीनी सूरत हाल के बाईस एशियाई स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स 4687 पॉइंट्स गिरा। जापान स्टॉक मार्केट में मंदी। हांगकॉन्ग और भारतीय स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी देखी गई। आलमी सतह पर जारी कशीदगी के पेश नज़र किसी भी किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म अवामी रिलीफ से मुतालिक जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा हालिया आलमी सूरत हाल के पेश नज़र अवाम को रिलीफ देने के हवाले से मज़ीद इक़दामात पर मुशावरत जारी है। हुकूमत के बर वक्त फैसलों से पेट्रोलियम मसनूआत मुनासिब मिकदार में मौजूद है। मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए बर वक्त फैसले किए। कमेटी के फैसलों से ही अवाम के लिए तेल की मुसलसल फराहमी मुमकिन हुई। कौमी सतह पर किफ़ायतजारी और बचत के लिए इक़दामात का नफाज हो चुका। मज़ीद पर काम जारी है। माशी इस्तेहकाम और अवाम के लिए रिलीफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। घबराहट में पेट्रोल खरीदने की जरूरत नहीं। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का आवाम को पैगाम। हुकूमत का पेट्रोलियम ज़खायर का रोजाना जायजा लेने का फैसला। पेट्रोलियम सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कमेटी ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार दे दिए। पेट्रोलियम हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा मौजूदा इंतजामात के तहत ईंधन की दस्तियाबी अप्रैल के वस्त तक यकीनी है। कमेटी का पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद के ज़राए मज़ीद मतू बनाने का फैसला। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ख़ीरा अंदोज़ी या मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग। ओगरा और सूबाई हुकूमतों को मार्केट निगरानी की हिदायत। कहा हुकूमत ईंधन की बिला तातुल फराहमी के लिए पुरआज़्म है। रहमिया खान में अफसोसनाक वाक़या। इमदादी रकम की वसूली के लिए जमा खातिन पर दुकान की छत गिर गई। 8 खातिन जहाँ बहक 65 जख्मी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एजेंट ने अपना दफ्तर दुकान की छत पर बना रखा था। बड़ी तादाद में खातिन की बलाई मंजिल पर जमा होने से छत गिरी। वाक़े पर सदर आसिफ अली जरदारी के इज़हार अफसोस। हुकाम को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। कुरंगी बिलाल चुरंगी के करीब वाटर टैंकर की खातून को टक्कर। राहगीर खातून जामहक एक शदीद जख्मी। हादसे के बाद मुश्तिल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। वाटर टैंकर ड्राइवर को रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया। क्या इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मर चुके? कयास आराइयाँ कम ना हुई। नेतन्याहू की वीडियो के बाद भी सोशल मीडिया पर बहस जारी। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को एक वीडियो जारी करना पड़ी। गुज़िश्ता रोज जारी वीडियो को इंटरनेट सार्फिन ने AI करार दे दिया। मुश्तबा खामनाई जख्मी है। मुमकिन तौर पर मौसर अंदाज में काम नहीं कर पा रहे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का ईरानी क़यादत से मुतालिक दावा। कहा ईरानी क़यादत शदीद दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। जहाँ भी दहशतगर्दी और अफरा तफरी है वहाँ ईरान का किरदार होता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। उर्दू में एक्स पर पैगाम जारी किया। अब्बास इराक़ची ने कहा अमरीकी सहूनी जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम ने यकजहती और हिमायत की। इन रूहानी और बाबरकत घड़ियों में हुकूमत पाकिस्तान और आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी की दुनिया मोतरफ। आलमी माहिरीन का कहना है पाकिस्तान ने बेहतरीन सिफारतकारी का अमली मुजाहिरा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान पाकिस्तान के खिते में नुमाया हैसियत का आकाश है। एक और बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरान जारहियत के खिलाफ साबित कदमी और इस्तकामत के साथ खड़ा है। ईरान ने अमरीका से सीज़ फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। तेहरान में तेल तनसीबात पर हमलों पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई।
अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू, फौजी कशीदगी रोकने का मुतालबा, ईरान के हमले अरब खुद मुख्तारी और बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार, मसाइल के हल के लिए संजीदा मुकालमे और सिफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर। ईरानी सदर का फ्रांसीसी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती हल पर इत्तेफाक। 14 अप्रैल के बाद मुल्क में LNG दस्तयाब नहीं होगी। अप्रैल में पावर सेक्टर की गैस जरूरत पूरी नहीं कर सकेंगे। पावर सेक्टर की ज़रूरियात दूसरे ज़राए से पूरी की जाएंगी। वजारत पेट्रोलियम के हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम में ब्रीफिंग। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा, मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स को रिलीफ के लिए हुकूमत पैकेज पर काम कर रही है। मुल्क में डीजल के ज़खायर 21 दिनों, पेट्रोल के ज़खायर 27 दिनों के लिए हैं। LPG के ज़खायर भी 9 दिनों के लिए दस्तयाब हैं। घरेलू सार्फिन को गैस फराहम की जाएगी। एहतसाब अदालत लाहौर ने मरीम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स इंक्वायरी बंद करने की नैब की दरखास्त पर हतमी मंजूरी दे दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की थी मरीम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स तफ्तीश बंद हो चुकी, एहतसाब अदालत इंक्वायरी बंद करने की हतमी मंजूरी दे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला मुकम्मल वीडियो लिंक इजलास, काबीना अरकान, मुआविनीन खसूसी और मुशीर 2 माह की तनख्वाह वज़ीर आज़म किफ़ायत फ़ंड में देंगे। पंजाब असम्बली के अरकान 2 माह की तनख्वाह और अलाउंसेस का 25% फ़ंड में जमा कराएंगे। पंजाब में ग्रेड 17 ऊपर के सरकारी अफसरान 2 दिन की बुनियादी तनख्वाह किफ़ायत फ़ंड में देंगे। इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के लिए बर वक्त इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। सूबे में इलेक्ट्रिक बसों के लिए बस स्टॉप शेल्टर्स बनाने की मंजूरी। आला अदलिया के लिए 10 सरकारी गाड़ियां खरीदने के लिए फंड्स की भी मंजूरी। बलोचिस्तान में अमन अमान के क़याम के लिए FC की खिदमात देने का फैसला। पहले मरहले में तकरीबन 3000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, बलोचिस्तान के हालात से मुकम्मल आगाह हैं, अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। बाजोड़ और कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान रजीम की मुतादिद पोस्टें तबाह, कई खारजी जहन्नुम वासिल, बाकी फरार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अहदाफ के हुसूल तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रहेगा। बाजोड़ में अफगान तालिबान रजीम की जानिब से पाकिस्तान में सिविल आबादी पर मात्र गोले का हमले पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का सख्त रद्द अमल। कहा, अफगान तालिबान रजीम ने मासूम लोगों को शहीद किया। जंग में आबादी को निशाना बनाना गैर इंसानी अमल है। राजनपुर में मजीद इंतहाई मतलब 11 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। DPO राजनपुर के मुताबिक सरेंडर करने वाले डाकू अगवा, कत्ल और डकैती की दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। डाकू ने पंजाब बलोचिस्तान बॉर्डर पर कमीनगाह कायम कर रखी थी। डाकू मुरी तक कॉलोनी बलोचिस्तान में कलादम तंजीम के राब्ते में रहा। पुलिस ने 42 साल बाद को सलमान के तमन गोरचानी को नो गो एरिया करा दिया। वज़ीर आला सिंध ने सिविल अस्पताल कराची के लिए 50 अरब के मास्टर प्लान की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने कहा, अस्पताल का रकबा दुगना और 500 बिस्तरों का इजाफा किया जाएगा। अस्पताल को जदीद तरीन बनाएंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची में EV बस का नया रूट शुरू करने का ऐलान। कहा, नया रूट सुबह से शुरू होगा, लाखों शहरी मुस्तफिद होंगे। नया रूट गुलशन मेमात टावर से शुरू किया जा रहा है। शर्जील मेमन की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, महकमा ट्रांसपोर्ट की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने पुलिस, सेहत और दीगर इदारों में कोटा सिस्टम के तहत भर्तियों पर पाबंदी का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। पुराने कोटा सिस्टम के मुताबिक भर्तियों को हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, विफाक बना तो मुल्क भर से आकर लोगों ने आबाद किया। 2024 से अब तक भर्तियां रुकी हुई हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही।